आप सभी का स्वागत है बीए भाग द्वितीय की कक्षा में। और केशवदास की रामचंद्रिका का हम राम और परशुराम के बीच जो बातचीत हो रही थी उस प्रसंग को पढ़ रहे थे। उससे आगे देखिए, आज परशुराम जब क्रोधित हो जाते हैं और समस्त रघुवंश या रघुकुल को मारने की प्रतिज्ञा करते हैं, तब राम उनको कहते हैं कि हे भृगुवंश के कुलदीपक, आप अपने गुस्से को शांत कीजिए। संसार में जो होना होता है वो होके रहता है और शिव धनुष टूटना ही था, सो टूट गया। तब परशुराम कहते हैं, राम सुबंध संभार, छोड़त हो सर प्राण हर, देहु हथ्यारन डारी, हाथ समेतिन बेगी द्वे। राम सुबंध संभार। परशुराम कहते हैं कि हे राम, तुम अपने भाइयों की रक्षा करो या अपने भाइयों को संभालो। छोड़त हो, मैं छोड़ रहा हूँ सर बाण प्राण हर, प्राणों को हरण करने वाले, अर्थात मैं मार्ग क्षमता वाले बाण छोड़ रहा हूँ, इसलिए अपने भाइयों को बचाओ, उनकी रक्षा करो। देव हथ्यारन डारी, आप लोगों के पास जो हथियार हैं धनुष और बाण, उनको हाथ डाल दो। हाथ समेतन बेगी दे, और शीघ्रता से हाथ खड़े करो, अर्थात पराजय स्वीकार कर लो। ये सुनकर के राम उसी शांत और गंभीर वाणी में जवाब देते हैं, सुनी सकल लोक गुरु जामदग्नि, तप विशेष अशेषन की सुअग्नि, सब विशेष छाड़ी सहियो अखंड, हर धनुष करो जब खंड खंड। सुनी सकल लोग गुरु जामदग्नि। परशुराम जामदग्नि ऋषि के पुत्र थे, इसलिए उनको कहते हैं कि सुनी सकल लोग, कि है जमदाग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम, संपूर्ण संसार ने इस बात को सुना है और जाना है। किस बात को? कि शिव के धनुष का टूटना तय था। तप विशेष अशेषन की जू अग्नि, तुम्हारे पूर्वजों ने जो तप किया है उस विशेष तप की अग्नि अभी तुम्हारे अंदर गुस्से के रूप में प्रज्वलित हो रही है। सब विशेष छाड़ी, उस सब जहर और अग्नि को तुम छोड़ दो। सहियो अखंड, न खंडित होने वाला, सही हो। मैं श्री राम आपसे न खंडित होने वाले शांति या गुस्से को त्यागने वाले स्वभाव की अपेक्षा करता हूँ। हर धनुष करो जब खंड खंड, टुकड़े टुकड़े, कि शिव का धनुष जब टुकड़े टुकड़े हुआ तो उस आवाज़ को समस्त संसार ने सुना है, अर्थात स्वयं शिव ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, सब ने सुना है। तो आप हमारे ऊपर व्यर्थ का गुस्सा मत कीजिए। इस पर परशुराम जवाब देते हैं, बान हमारे के तन त्राण, विचार विचार विरंच करे हैं। गोकुल ब्राह्मण नारी नपुंसक, जे जग दीन स्वभाव भरे हैं। राम कहा करिहो दिन को, तुम बालक देव अदेव डरे हैं। गाधी के नंद तिहारे गुरु, जिन्हों ऋषिवेश किए उभरे हैं। गाधी के नंद विश्वामित्र, गाधी ऋषि के पुत्र विश्वामित्र तुम्हारे गुरु हैं। अंतिम कहते हैं, बान हमारे न के तन त्राण। परशुराम कहते हैं कि हे राम, हमारे बाणों से निकले हुए या हमारे तुणीर से निकले हुए जो प्राण हैं, उन बाणों को विचार विचार विरंच करे हैं। विरंची स्वयं विधाता या ब्रह्मा ने उनको बड़ा सोच समझ करके बनाया है। स्वयं ब्रह्मा भी जो है उन पे चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, उन्हें बड़ा सोच समझ के बनाया है। गोकुल, गोवंश, ब्राह्मण, स्त्री और नपुंसक, जे जग दीन स्वभाव भरे हैं। ये तथा देखिए, परशुराम कहते हैं कि गोवंश, ब्राह्मण, स्त्री और नपुंसक,
इनके ऊपर हम प्रहार नहीं करते, और इसी प्रकार से इनकी तरह ही कोई अगर दीन या गरीब स्वभाव से है उन पर भी हम प्रहार नहीं करते। राम कहा करी हो तिनको, तुम बालक देव अदेव डरे हैं। लेकिन वो कहते हैं हे राम, तुम्हारा बचना असंभव है, क्योंकि तुम तो बालक होकर भी देवताओं और मनुष्यों से नहीं डरते हो। अर्थात तुम बालक होकर के भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। गाधी के नंद तिहारे गुरु, कि तुम्हारे जो गुरु हैं विश्वामित्र, गाधी के पुत्र, जिन यो ऋषिवेश किए उभरे हैं, उनको स्वयं को इस बात का पता है। उनसे पूछ लीजिए कि वो भी आज तक अगर बचे हुए हैं मेरे गुस्से से तो कैसे ऋषिवेश धारण करके, अन्यथा उनका बचना भी असंभव था। इस प्रकार परशुराम इस पद में बताते हैं कि मैंने क्षत्रियों का वंश नष्ट करने का प्रण कर रखा है, और मेरे बाणों के प्रहार से केवल गोवंश, ब्राह्मण, स्त्री और नपुंसक ही बच सकते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं। इस वाद विवाद में राम और परशुराम के बीच जो इस प्रकार का विवाद चल रहा है, इसी बीच महादेव शिव स्वयं प्रकट होते हैं। और महादेव शिव क्या कहते हैं? महादेव, भृगुनंदन सुनिए, हे भृगु ऋषि परशुराम सुनिए, मन महु गुनिए और मन में विचार कीजिए, मेरा स्मरण कीजिए। रघुनंदन निर्दोषी, राम जो हैं उनका कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष हैं। नित्य ये अविकारी, ये हमेशा अविकारी हैं, इन्हें किसी प्रकार का मद मोह लोभ व्याप्त नहीं है। सब सुखकारी, सबको प्रसन्नता देने वाले हैं, सभी विधि संतोषी और सभी प्रकार से ये तृष्णाओं से रहित हैं, संतोषी हैं। एके तुम दो और न को एके नाम कहायो, एके तुम दो, शिव कहते हैं कि तुम दोनों एक ही हो, अलग अलग नहीं हो, एक के नाम का है, और दोनों का नाम भी एक है, राम और परशुराम, परशु को धारण करने वाला राम। आयुर्बल खूटो धनुष जो टूटो, आयुर्बल की आयु के कारण, आयु की जो शक्ति होती है उसके कारण वह धनुष टूट गया, क्योंकि धनुष बहुत पुराना और लंबे समय का हो गया था। मैं तन मन सुख पायो, और मैं भी इससे, इस धनुष के टूटने से सुखी हुआ हूँ। देखिए यहाँ प्रकारांतर से ये बात दिखाया गया है कि हर वस्तु व्यक्ति का एक समय होता है, और वह समय रूपी शक्ति जब क्षीण हो जाती है तो नष्ट होना ही पड़ता है। ये यहाँ संदेश है। आयुर्बल खूटो, कि उस धनुष का जो समय था या उस धनुष की जो उम्र थी, आयु थी, वो खत्म हो गई, इसलिए वह टूट गया, और उसके टूटने से मैं भी सुखी हुआ हूँ। तुम अमल अनंत अनादि देव, हे परशुराम तुम अनंत हो, अनादि हो, और देवताओं में सबसे पवित्र और पूजनीय हो। नहीं वेद बखानत सकल भेव, वेदों में भी तुम्हारे और राम के बीच में कोई भेद नहीं दिखाना गया है। अब को समान नहीं वेद ने है, वेद ने है, भव भगतन कारण धरत दे है। अब को समान नहीं वेद ने है, राम और तुम्हारे लिए इस संसार में सब चीज़ें समान हैं, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। भव भगत कारण धरत दे है, भव संसार, ईश्वर या प्रभु राम जो हैं वो अपने भक्तों के कारण इस संसार में देह धारण करते हैं। अब आपन को पहचानिए विप्र, हे ब्राह्मण अब तुम इस अपने रूप को पहचानो। ये जो राम हैं ये तुम्हारा ही प्रतिरूप हैं। आपन को पहचानी, अब तुम अपने स्वयं के प्रतिरूप को पहचानो। सब करहु आगलो काज क्षिप्र, सब करहु आगलो काज, कि अब जो आगे के कार्य हैं, तुम्हारे बाद के जो काम हैं, वो सारे के सारे राम के हाथों संपन्न होंगे, क्योंकि अब तुम्हारा समय नहीं रहा। कहने का मतलब ये है कि संसार में हर एक का एक समय होता है, और उस समय उस कार्य को आने वाली पीढ़ियाँ करती हैं।
नारायण को धनुबान लियो, ऐंचो हंसी देवन मोद कियो। अब श्री राम ने नारायण को धनुबान लियो कि स्वयं विष्णु और शिव का जो धनुष था उस बाण को ले लिया है। विष्णु का रूप धारण करके राम ने धनुष बाण अपने कंधे पर धारण किए हैं। ऐंचो हंसी देवन मोद कियो। और ये देख करके देवता बड़े प्रसन्न हुए, हंसे। रघुनाथ कहो अब काहि हनो। राम स्वयं जो है इस संसार में दुखों को हरण करने वाले, दूर करने वाले हैं। त्रिलोक के कंप्यो भव भय मानी घनो। और तीनों लोग इस धनुष के टूटने से कांप उठे हैं और भयभीत हो गए हैं। अर्थात अब सबको ये पता चल गया है कि अनाचार और अत्याचार का नाश करने वाले राम प्रकट हो गए हैं। दिवि देव दहे बहु बात कहे। दिवि देव दहे, देव इस पृथ्वी के ऊपर जो राक्षस हैं, देवी देव जो राक्षस हैं वो जल उठे हैं। बहु बात, विभिन्न प्रकार की बातें कह रहे हैं। भूकंप भयो गिरिराज दहे। एक प्रकार से भूकंप आ गया है गिरिराज दहे। गिरिराज, गिरि पर्वत का राजा, पर्वतों के राजा कौन है? इंद्र। पर्वतों के राजा इंद्र भी भयभीत हो गए हैं राम के आगमन से। आकाश विमान अमान छयहा, सभी ये शब्द रहे। और आकाश में देवताओं के विमान प्रकट होकर के सभी इस बात की वाही वाही कर रहे हैं कि अबे विष्णु के अवतार श्री राम ने इस धरती के ऊपर जन्म ले लिया है। इस प्रकार इस प्रसंग में राम की उपस्थिति के बारे में शिव जो है परशुराम को बताते हैं। और ये बात यहाँ सांसारिक क्षण भंगुरता की ओर संकेत भी किया गया है। वो बता रहे हैं कि संसार में एक हर व्यक्ति अथवा वस्तु का एक समय होता है और जब उसकी आयु क्षीण हो जाती है तो उसको यहाँ से जाना ही पड़ता है। जिस प्रकार धनुष से टूटा उसी प्रकार से हर एक को टूटना पड़ता है। अगला प्रसंग है वन में राम। राम लक्ष्मण और सीता वन में, जब उनको वनवास मिला तो वन में जा रहे हैं, उस समय का वर्णन है। विपिन मार्ग राम विराज ही। विपिन मार्ग, जंगल के रास्ते में राम विराज ही, राम विराजमान थे, जा रहे थे प्रस्थान। सुखद सुंदरी सोदर भ्राज ही, और उनके साथ उनकी सुंदर पत्नी और भ्राता लक्ष्मण थे। विविध श्रीफल सिद्ध मनोफलो, ऐसा लग रहा था कि विविध प्रकार के कल्याण और सिद्धियों को फलीभूत करने के लिए ये लोग आए हैं। सकल साधन सिद्ध ही ले चलो, समस्त साधन और सिद्धियां ये अपने साथ लेकर के जंगल में विचरण कर रहे थे या जा रहे थे। रूप ही देखत मोहे ईस, इनका रूप और सौंदर्य देख करके स्वयं ईश्वर जो है वो मोहित हो रहे थे। कहो अंदर को है, और सोच रहे थे कि ये मनुष्य के रूप में कौन है। स ब्रह्म चित्त अरुझे, स ब्रह्म, भ्रमित होकर के स्वयं ईश्वर का जो चित्त है वो उलझा हुआ था। राम ही यो सब बूझे, राम स्वयं ही इस प्रकार मानो राम से पूछ रहे थे कि ये कौन है। कौन हो कित ते चले, कौन हो कित ते चले, कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। कित जात हो के ही काम जू, कहाँ जा रहे हो और क्या काम है। कौन की दुहिता बहू कही कौन की है बामजू, जो तुम्हारे साथ ये स्त्री है ये कौन है, किसकी बेटी है और किसकी बहू है। एक गांव रहो कि साजन मित्र बंधु बखानी है, देश के परदेश के किंधो पंथ की पहचानी। एक गांव रहो कि तुम्हारा कौन सा गांव है, तुम सज्जन और मित्रों और बंधुओं की पहचान करने वाले हो अथवा नहीं, देश के हो या प्रदेश के हो, किंधो पथ की पहचानिए। और क्या शायद तुम्हें रास्ते का पता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। इस प्रकार की चर्चा लोग आपस में कर रहे हैं। और जब ग्रामीण लोगों ने उनको जाते हुए देखा तो आपस में बातें करते हुए क्या कह रहे हैं देखिए। एक एक कहे अमल कमल मुख सीताजू को, अमल कमल पवित्र कमल के समान। कोई एक कह रहा था कि इनके साथ जो स्त्री सीता है उसका मुख पवित्र कमल के समान सुंदर है। एक एक कहे चंद सम आनंद को कंदरी, और कोई ये कहता है कि ये चंद्रमा के समान आनंद को प्रदान करने वाला है। होई जो कमल तो रैनी मैंने सुकुचेरी, कि अगर ये कमल होता
तो रैनी रात मैंने संकुचेरी, कि रात में संकुचित हो जाता। चंद जो हो तो बासर न होती द्युति मंदरी, अगर चंद्रमा होता तो दिन में इसकी द्युति मंद हो जाती। वास रही कमल रजनी में ही चंद्रमुख, चंद्रमुख कि कमल के समान और चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली ये सीता तो रात्रि में भी उतनी सुंदर दिखाई देती है। वासर हु रजनी विराजे जगबंदरी, और दिन में भी ये जिस प्रकार रात्रि में चंद्रमा विराजता है उसी प्रकार दिन में भी ये शोभायमान है, शोभा देती है। देख मुख भावे अन देखे ही कमल चंद, इनको देख करके मन में प्रसन्नता होती है और कमल और चंद्रमा दोनों की सुंदर भ्रांति होती है। ताते मुख मुखे कमले न चंद्री, उनका मुख संभवतः मुख भी नहीं है, कमल भी नहीं है और चंद्रमा भी नहीं है, इन सब से श्रेष्ठ है। इस प्रकार सीता के सौंदर्य के वर्णन ग्रामीण लोग कर रहे हैं। अगला पद है भरत के कई संवाद। जब राजा राम वन में चले जाते हैं तो पीछे से भरत आते हैं और आकर के अपनी माँ से पूछते हैं। देखिए, राम के जाते ही राजा दशरथ का देहांत हो गया था, तो भरत आए और भरत आकर के अपनी माँ के साथ क्या बातें करते हैं। माँ तू कहाँ नृप, कि हे माते राजा दशरथ कहाँ हैं। तात गए सुरलोक ही, कि कई कहती है कि तुम्हारे पिता देवलोक चले गए हैं। भरत पूछते हैं क्यों सुत क्यों गए देवलोक। कि कई कहती है सुत शोक लय, कि अपने पुत्र के वियोग में या दुख में। सुत कौन सु, पुत्र कौन। लड़के के कहते राम कहाँ है अबे, अब कहाँ हैं। वन लक्ष्मण सीय समेत गए। कि कई कहती है कि वे वन में सीता और लक्ष्मण के साथ गए हैं। वन काज कहाँ कही। फिर भरत पूछते हैं कि वन में किस कार्य हेतु गए हैं, किस काम। केवल मोह सुख, कि कई कहती है केवल मेरे सुख के लिए, क्योंकि मैंने वर मांगा था। तो को कहाँ सुख या में भय। तो भरत पूछते हैं कि हे माते तुम्हारा इसमें क्या सुख था, तुमको प्रभुता। तब के कई कहती है कि मेरा सुख इसमें था कि मैंने तुम्हारे लिए राज्य मांगा था, वो तुम्हें मिल गया। धिक तो को, गुस्से में भरत कहते हैं कि माते तुम्हें धिक्कार है, तुम माँ हो इसका तुम्हें धिक्कार है। कहाँ अपराध बिना शीघ्र ही है, कहाँ अपराध बिना शीघ्र ही है। कि हे माते तुमने बिना किसी अपराध के बिना किसी दोष के सब कुछ खत्म कर डाला, सबको मार डाला, इसलिए तुम दोषी हो, तुम्हारा जीवन धिक्कार है। धन्यवाद, बाकी बातें कल।